चलिए बच्चों, किसी रीजन से वीडियो हमारा कट हो गया था। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि एक सर्कुलर कॉइल से क्या है कि उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे और उसके सेंटर पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी देखेंगे। जब एक्स को 0 पुट कर देंगे तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा बच्चों। तो चलो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ये जो सर्कुलर कॉइल था, इस सर्कुलर कॉइल पे हम लोग छोटा सा डीएल लिए थे, ऊपर ऊपर की तरफ कंसिडर किए थे और नीचे की अपोजिट साइड कंसिडर कर लिए थे। कहीं भी आप कंसिडर कर सकते हो, हम लोग के लिए लेकिन सुटेबल क्या था कि अपोजिट साइड हम लोग कंसीडर करके चीजों को कर लेंगे आराम से। कैसे करेंगे बच्चों, वो अपना आराम से देखो ध्यान से, जैसे हम समझा रहे हैं। हम लोग क्या किए थे, छोटा सा डीएल लिए थे, ठीक। ये रेडियस तो आर होगा, नीचे वाला भी आर होगा, ये सब तो जानते ही हो। पूरा रेडियस क्या होगा, आर आर आर, ये भी आर होगा, उधर वाला भी आर होगा। ये रिंग ऐसे है बच्चों, ऐसे, और इस ऐसे रिंग से यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं। रिंग ऐसे है, ठीक। ये सर्कुलर कॉइल ऐसे है, इस सर्कुलर कॉइल से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे हम लोग इधर मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं, ठीक। सेंटर से सर्कुलर कॉइल, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर रेडियस ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, सारा रेडियस क्या होगा, आर होगा। तो यही ऊपर छोटा सा डीएल माने हैं और नीचे छोटा सा डीएल माने हैं, ठीक। डीएल माने हैं, अब देखो ध्यान से, यहां से अब ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा क्या होगा, ये लेंथ के डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड आर के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। क्यों परपेंडिकुलर होता है, इसका दूसरा भी रीजन हम बता सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो ध्यान से देखना जरा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक। डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, बायो सेवंड लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपको मैंने बताया था अपने ऑफलाइन क्लास में। तो जो डीबी है, ये डीबी जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होता है डीएल के, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। डीबी हमेशा डीएल के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और जो डीबी वेक्टर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है आर वेक्टर के, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मस्ट है, ये कंडीशन है, मस्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर। ये कंडीशन है बच्चों वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, तो सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। बी वेक्टर, ये हमको क्लास 11th में बताया गया था कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसी पर हम लोग क्या किए हैं कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जिसके वजह से हम लोग जिस डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसके परपेंडिकुलर लिए हैं, उसके परपेंडिकुलर लिए हैं क्या, डीबी, उसके परपेंडिकुलर लिए हैं डीबी, ठीक। ये वाले लेंथ के परपेंडिकुलर ये वाला डीबी। अब एंगल को देख लेते हैं, ये एंगल अगर थीटा हम लोग माने हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये 90 माइनस थीटा। अब ये वाले लेंथ के डीबी परपेंडिकुलर है तो ये थीटा हो गया। अब ये जो है ये दो साइड टूटेगा। अब ये जो डीबी वेक्टर है बच्चों, ये दो साइड टूटेगा। ये जो डीबी वेक्टर है ये उधर टूटेगा तो डीबी कॉस थीटा होगा और इधर टूटेगा तो डीबी साइन थीटा होगा। ये जो है ना डीबी वेक्टर, इधर टूटेगा तो डीबी कॉस थीटा और इधर टूटेगा तो साइन थीटा। इस तरीके से ये भी डीबी वेक्टर है, इधर टूटेगा तो डीबी कॉस थीटा, इधर टूटेगा तो डीबी साइन थीटा। तो देख रहे होगे बच्चों, अगर आप लोग देख रहे होगे तो डीबी कॉस थीटा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ जा रहे हैं तो कैंसिल हो जा रहे हैं। ऐसे ही सभी की वजह से अगर ये कोण बनेगा हम लोग देखेंगे तो सभी की वजह से उसका जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है सब कट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि हमारा ऐड हो जाएगा और उसको इंटीग्रेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको जैसे कि अगर कंफर्म चीजें हो गई होंगी तो ये डायग्राम को हम लोग एक बार फिर से इस डायग्राम का क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं डायग्राम को। और कॉपी करने के बाद हम इस डायग्राम को नेक्स्ट उस पे स्लाइड पे अगर जाता है तो देख लेते हैं। चलो, नहीं बच्चों ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में ही वो साइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसको हटा के इसी को ही हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलो आओ देखो, चलो ये सब आप नोट कर लेना है, बेसिक बातें थी।
कि किस तरीके से डीबी सर आप परपेंडिकुलर कर दिए, मैंने उसका भी एक्सप्लेनेशन दे दिया है। चलिए चलिए बच्चों ध्यान से देखिए। अब चलिए ध्यान से देखिए, अगर ये थीटा हो गया तो ये इधर टूटा, ध्यान से देखो, ये इधर टूटा है तो ये इधर टूटा मेरे भाई, तो ये क्या हो गया, ये इधर टूटा तो डीबी साइन थीटा हो गया, ठीक। इधर टूटा तो डीबी कॉस थीटा हो गया, ठीक। इसी तरीके से नीचे वाले का भी इधर टूटा तो डीबी साइन थीटा हुआ, नीचे वाला टूटा तो डीबी कॉस थीटा हुआ, हुआ कि नहीं। अब देखो डीबी कॉस थीटा और डीबी कॉस थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और डीबी साइन थीटा आएगा तो दो डीबी साइन थीटा नहीं, सभी के बदल से आएगा ना। डीएल अगर यहां मान लो तब, और उसके दूसरे साइड मान लो तब। ये रिंग ऐसे है ना, बार बार बताए थे कि रिंग ऐसे है तो ऊपर माने नीचे आने, ऐसे इधर मानो इधर मानो इधर मानो इधर मानो, सबका एक तो अपोजिट होगा ना सिमेट्रिसिटी की वजह से, तो सबका जो कंपोनेंट होगा कट जाएगा और एक साइड में सबका कंपोनेंट आएगा, जिसको कि हम लोग क्या करेंगे, सम कर लेंगे और हमारा डेरिवेशन हो जाएगा बच्चों। चलो तो हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ लगाने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ डीबी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, डीबी इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल आईडीएल साइन थीटा अपॉन अपॉन आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आ गया, डीबी इक्वल टू हमारा आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। अब मेरे बात को जरा ध्यान से समझना, अब मेरे बात को जरा गौर करिए आप बच्चों। तो अगर आप गौर करेंगे तो हमको इंटीग्रेशन डीबी साइन थीटा लेना है, हमको क्या लेना है, इंटीग्रेशन साइन डीबी साइन थीटा। और यहाँ पे थीटा जो एंगल है, यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो किसके किसके बीच का एंगल है, आर और डीएल के बीच का एंगल है। तो आर और डीएल के बीच का एंगल क्या है बच्चों, हमेशा थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। तो आर इस तरफ है, डीएल इस तरफ है, आर इस तरफ है, ये सर्कुलर कॉइल है ना, तो डीएल इस तरफ आर इस तरफ, तो यहाँ साइन क्या हो गया 90 हम लोग कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि है भी 90, डीएल और आर के बीच का एंगल क्या है, 3D में सोचना है, ये सर्कुलर कॉइल है और डीएल ये है और आर ऐसे ना है, तो डीएल ये डीएल वेक्टर और आर वेक्टर का एंगल क्या है, डीएल इस तरफ आर इस तरफ डीएल इस तरफ, तो एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो थीटा की जगह 90 पुट कर देंगे तो डीबी इक्वल टू हमारा आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा की जगह क्या हो गया 90 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है बी नेट है, वो कैसे आएगा, वो इंटीग्रेशन डीबी साइन थीटा से आएगा, वो इंटीग्रेशन क्या आएगा, डीवी साइन थीटा से आएगा, क्योंकि सारे डीवी साइन थीटा को हमें जोड़ना है, तो डीवी हम लोग ऊपर से रख लेंगे और साइन थीटा लिख लेंगे, ठीक। तो बी नेट क्या हो गया हमारा, बी नेट बराबर इंटीग्रेशन डीवी ऊपर से लिख लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल आईडीएल अपॉन अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। और साइन थीटा, इस ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा देखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, इस ट्रायंगल में अगर साइन थीटा देखें तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब आर है और कर्ण क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आर, यहाँ पे साइन थीटा क्या करेंगे पुट कर देंगे, साइन थीटा पुट किए तो क्या हो गया बच्चों, साइन थीटा अगर हम पुट किए तो हो गया आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। आर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग अच्छे से क्या कर दे रहे हैं, मैथ्स ही है सिर्फ, सॉल्व कर दे रहे हैं। क्या था हमारा बी नेट बराबर हमारा था, बी नेट बराबर हम लोग का इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये हमारा था। चलो आगे देखते हैं, आगे देखो क्या हो जाएगा।
अगर हम लोग देखें इसमें तो बी नेट इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन हमको करना है, ठीक, इंटीग्रेशन करना है इसमें, ठीक, इंटीग्रेट कर दो, ठीक। चलो ध्यान से देखो, बी नेट क्या आ जाएगा, बी नेट आ जाएगा इंटीग्रेशन के जितने कांस्टेंट है सबको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ठीक, आर भी बाहर निकल गया, और ये क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 भी बाहर निकल गया, और इंटीग्रेशन क्या बचा, डीएल बचा। तो यहां से हो गया बी नेट बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इंटीग्रेशन डीएल क्या हो गया, डीएल क्या हो गया 2 पाई आर, एल हो गया, और एल इंटीग्रेशन डीएल क्या हो गया, एल हो गया, और एल पूरा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, ठीक। तो यहां से जो रिजल्ट आ गया 2 पाई से कट गया 2 बार में, और हमारा रिजल्ट निकल के आ गया बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, रिजल्ट आ गया, ठीक। आपको समझ में आया होगा ये भी डेरिवेशन। जहां भी कहीं अगर इस डेरिवेशन में आपको डाउट हो, थोड़ी सी भी हल्की सी भी, कमेंट बॉक्स एकदम भर दीजिएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया। बच्चों समझ में अगर आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में लिखिएगा सर मुझे ये डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया, और इसके पिछला वाला डेरिवेशन भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। कहीं कोई दिक्कत है बच्चों, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। एक्स की जगह अगर हम लोग 0 पुट कर दें, यहाँ पे एक्स की अगर जगह 0 पुट कर दें तो हमारा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो एक्स की जगह जैसे ही 0 पुट किए तो जो बी नेट है हमारा, ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई टू आई आर स्क्वायर अपॉन आर, एक्स की जगह 0 पुट कर दिए तो आर क्यूब, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट जाएगा, और जो बी नेट है हमारा वो आ जाएगा म्यू नॉट बाई टू I/R, जो कि हमारा सेंटर पे, यही मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम बताए थे आपको पिछले लेक्चर में, जो अपलोड हुआ है इस पे रटवाए थे आपको। तो सो बच्चों ये आपको भी लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप कहते हैं तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करा दे रहे हैं। चीजें हमारी यहां से शुरू हुई थी, देखिए ध्यान से, फिर से हम इसको रिवाइज कर दे रहे हैं छोटे से में। एक सर्कुलर कॉइल लिए, ठीक है, एक सर्कुलर कॉइल लिए, उसका रेडियस आर, और उस एक सर्कुलर कॉइल उसका रेडियस आर, उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी, एक्सिस पे, जिसको एक्सिस पे बोलते हैं, और इसको सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिए पी, जो कि एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है। अब उस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ऊपर डीएल वेक्टर है, ऊपर डीएल वेक्टर हम लोग कंसिडर किए, नीचे पूरा अपोजिट कर दिए, ऊपर डीएल वेक्टर अगर कंसिडर किए ऊपर डीएल, तो यहां से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये आर है ये एक्स है, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आर के, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किसके परपेंडिकुलर होता है, डीएल के भी परपेंडिकुलर होता है और आर के भी परपेंडिकुलर होता है, हमेशा दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ परपेंडिकुलरली बना लिया, और ये एंगल थीटा कंसिडर किया, तो ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये थीटा होगा, ये पूरा भी तो 90 है बच्चों, ये पूरा भी तो 90 है, ये पूरा भी 90 है, उसकी वजह से क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक। तो ये थीटा थीटा इधर टूटा, डीबी कॉस थीटा, इधर डीबी साइन थीटा, सारे डीबी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और डीबी साइन थीटा सभी एक ही डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ हम लोग लिखें dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर होता है, वो डिस्टेंस यहाँ पे इस बार अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो उस डिस्टेंस का क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, तो बचाइए। और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा डीएल और आर के बीच का एंगल है, तो यहाँ डीएल और आर के बीच का एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है बच्चों। ये देखिए ये भी एंगल क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि डीएल ऐसे है, ठीक, और आर ऐसे है, इसका भी एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो हम लोग 90 डिग्री क्या कर दिए, यहाँ पुट कर दिए, जैसे ही साइन 90 यहाँ पुट किए तो साइन 90 क्या हो गया बच्चों, साइन 90 1 हो गया, तो यहाँ 1 रख दिए, तो डीबी इतना आ गया। लेकिन हमको पूरे कॉइल के वजह से, पूरे सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, पूरे सर्कुलर कॉइल की वजह से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड सभी एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा, तो हम लोग बी नेट निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन डीबी साइन थीटा से,
इंटीग्रेशन डीवी साइन थीटा से। तो इंटीग्रेशन डीवी साइन था, डीवी ऊपर से ले आकर क्या कर दिए, पुट कर लिए, और साइन थीटा इस ट्रायंगल से निकाल लिए, साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आर बाई ए, ये रख लिए, तो ये हो गया। और इस रिजल्ट से सिंपल मैथ्स मैंने लगा के चीजों को क्या कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। कहीं कोई इशू है तो बताना। चलिए अब बच्चों हम लोग इसी में देखते हैं, कभी कभी क्या है कि खाली सर्कुलर कॉइल की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछ देगा, किस खाली सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछे, तो भी हम लोग अगर ये वाला डेरिवेशन बच्चों कर देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन सिर्फ सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालना है, एक्सिस पे बिना निकाले, बिना एक्सिस को किए निकालना है, डायरेक्ट सेंटर में निकालना है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान डेरिवेशन है, इससे बहुत ज्यादा काफी आसान है वो। अगर अच्छा इसमें कभी कभी बच्चों और एक मतलब वो कर सकता है कि अगर एन टर्न्स हो, अगर हमारे क्या हो, एन टर्न्स हो, हमारे सर्कुलर कॉइल में क्या है, एन टर्न्स हो, एन फेरे हो, एन टर्न्स हो, अगर एन टर्न्स हो तो इससे एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मूला बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन क्या, टू आई आई एन आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या करेंगे, पावर 3/, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, जो इसमें क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे, इसी फॉर्मूला में एन, जो ही लास्ट फॉर्मूला था, म्यू नॉट बाई टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आई आर स्क्वायर एन टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन टाइम्स। ठीक, ये सब तो समझ रहे होंगे आप। ठीक, चलिए डायरेक्ट सर्कुलर कॉइल का हमें फॉर्मूला प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, ये बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देख लीजिए। एक सर्कुलर कॉइल कंसीडर किए, ठीक है, उसमें करंट क्या है बच्चों, आई फ्लो हो रहा है, करंट क्या है, आई फ्लो हो रहा है। ठीक, उसके सेंटर जो है, रेडियस उसका क्या है, आर है, रेडियस क्या है, आर है। ठीक, रेडियस आर। ठीक, ये तो क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं, यहां से आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा क्या करेंगे, डीएल मानेंगे, और इसी पर बायो सेवन लिख देंगे, छोटा सा डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। सबका रेडियस तो भाई आर ही रहेगा, तो आर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जो थीटा है वो थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, बार बार बताते हैं बच्चों, थीटा आर और डीएल के बीच का एंगल है। तो डीएल फिर यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे फिर डीएल ऐसे है, ठीक, डीएल ऐसे है, और आर कैसे है, ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है बच्चों। तो यहाँ क्या कर देंगे, 90 पुट कर देंगे। जैसे ही 90 पुट किए तो डीवी इक्वल टू हो गया हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1, और डीवी इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन की 91 हो गया, आर स्क्वायर हो गया। ठीक, अब हमको पूरे कॉइल की वजह से निकालना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन डीवी बराबर इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन डीबी क्या हो गया, बी हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बाहर निकाल लिए, ठीक, 1/r² को भी बाहर निकाल लिए। इंटीग्रेशन डीएल क्या हो गया, इंटीग्रेशन डीएल क्या हो गया बच्चों, इंटीग्रेशन डीएल हो गया एल, और एल मतलब पूरा लेंथ इसका, इंटीग्रेशन डीएल क्या हो गया, एल हो गया, एल हो गया, और एल मतलब पूरा लेंथ जो कि 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर लिख दिए, एक आर से आर कट गया, और 2 पाई से 2 बार में ये कट गया, आ गया जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2 I/R। डायरेक्ट भी इसका डेरिवेशन एग्जाम में कर सकते हैं, और एक्सिस पे प्रूफ करने के बाद वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं बच्चों। तो इस लेक्चर को अगर देख के आपको अच्छा लगा, अगर ये लेक्चर प्रॉफिट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है, तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। थैंक यू सो मच, सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय संकल्प।